दोस्तों बात करें तो आईकू के बारे में एक अच्छी बात तो मेरे को यहाँ लग रही है कि कम से कम उसने अपना डब्बा तो यहाँ पे बदल दिया, क्योंकि अक्सर वही एक डब्बा आ रहा था। लेकिन एक बात करें तो आईकू के फोन की खास बात है, और वो ये है कि जिस प्राइस में आईकू अपने फोन को यहाँ पे डिलीवर कर रहा है ना, उसके अंदर जो सबसे बेहतरीन प्रोसेसर है वो आपको आईकू दे रहा है। ये एक चीज है जो मेरे को आईकू की काफी अच्छी लगती है। यानी कि इससे पहले आईकू 12 देखा तो मार्केट में सबसे कम प्राइस के अंदर आपको 8 Gen 3 जैसा प्रोसेसर डिलीवर किया। हाल ही में Neo 9 Pro आया था, 8 Gen 2 डिलीवर किया। और अब इसके बाद बारी आती है आईकू Z9 की, जो कि यहाँ पे आपको सबसे कम प्राइस में Dimensity 7200 डालकर दे रहा है, वो भी अंडर 20,000 रुपीज में। अब देखा जाए तो टेक्निकली 20,000 रुपए के अंदर अगर आपको गेम खेलने के लिए हाई परफॉर्मेंस फोन चाहिए, इससे प्रोसेसर देख के फोन खरीदना है, वो तो आपका Dimensity 7200 के साथ Z9 के अंदर यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन एक दो बातें यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। सबसे पहले कुछ कमियां तो इसके अंदर छोड़ी गई है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, जो कि है Dimensity 7200, जो कि मेरे को काफी सही प्रोसेसर लगा। AnTuTu स्कोर में लगभग 7 लाख के अराउंड का स्कोर यहाँ पे जनरेट करता है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे CPU की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, GPU की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। गेम खेलते वक्त एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी। इसके साथ ही बात कर तो कमी जो मेरे को लगती है ना, वो लगती है यार जो रैम है यार, वो इसके अंदर यार LPDDR4X दे रखी है, और जो स्टोरेज है वो भी UFS 2.2 है, और ऊपर से सिर्फ 8 GB वाला मॉडल है। हालांकि 8 GB स्टोरेज से यहाँ पर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 12 GB रैम या फिर 8 GB के अंदर LPDDR5 देते और UFS 2.2 की जगह UFS 3.1 दे देते, मजा आ जाता यार। तो यार ये एक चीज है जो यहाँ पे कर रहे हैं। इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको 128 GB का मॉडल और यहाँ पे आपको 256 GB स्टोरेज दोनों ही देखने को मिलते हैं, और दोनों ही UFS 2.2 बेस्ड है। हालांकि एक बात क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी वर्चुअल रैम के बारे में बात नहीं कर रहा, वो मेरी नजर में गिमिक है, और मैं यहाँ पे सिर्फ जो एक्चुअल 8 GB रैम होती है ना, उसे ही यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। एक्स्ट्रा जो 8 GB रैम मिलती है ना, उस चीज को हम यहाँ पे गिमिक ही समझते हैं। इसके साथ ही बात करें तो फोन के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे डुअल नैनो सिम प्लस माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट। एक अच्छी बात यहाँ पर है कि यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट है, और यहाँ पे आप 1 TB का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। तो वो एक अच्छा काम यहाँ पर किया है कि आमतौर पे आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज 20,000 के ऊपर के फोन में देखने को नहीं मिलती, लेकिन आईकू यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। अगली चीज जो मेरे को यहाँ पे लगती है वो है कि यहाँ पे आपको 5G का अच्छा सपोर्ट है, और 5G के मोडेम्स भी ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि टोटली यहाँ पर बेस्ट है, लेकिन अंडर 20,000 के हिसाब से आपको ठीक ठाक जो 5G की स्पीड है वो यहाँ निकाल के दे सकते हैं। हालांकि एक जो चीज जो मेरे को यहाँ पे फोन की काफी पसंद आई है, वो आई है इसके अंदर बैटरी लाइफ। बैटरी इसके अंदर आपको 5000 mAh की है, और डब्बे में 44 वॉट का चार्जर दे रहे हैं। तो फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा किलर है, जिसके अंदर आप बहुत लंबे समय तक बैटरी को चला सकते हैं। और अगर आपकी प्रायोरिटी कैसा फोन लेने की अंडर 20,000 में, जिसके अंदर फास्ट चार्जिंग, बड़ी बैटरी और अच्छा प्रोसेसर हो, तो आईकू Z9 यहाँ पे काफी अच्छी चॉइस बन सकता है। इसके साथ ही बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले का साइज है 6.67 इंच का। ये एक एमोलेड स्क्रीन है। पीक ब्राइटनेस है यहाँ पे 1800 निट्स की। कंट्रास्ट रेशियो अच्छा है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे आपको 300 हर्ट्ज का हाई टच सैम्पलिंग रेट है, और 1200 हर्ट्ज का इंस्टेंटेनियस टच रिस्पॉन्स है। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, यानी कि BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी कोई गेम खेल रहे हैं, तो वहां पे इस चीज को अचीव कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले ब्राइट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। HDR को सपोर्ट करता है, और हाँ नेटफ्लिक्स के साथ भी HDR कंपैटिबल है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे डिस्प्ले का जो पैनल है वो सिर्फ आपको 8 बिट का देखने को मिलता है। ओनली 8 बिट पैनल है, 10 बिट पैनल नहीं है। हाँ, इस चीज का आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो सामने की तरफ आपको प्रोटेक्शन जो मिल रही है वो मिल रही है ड्रैगन ट्रेल ग्लास की। आईकू ने अभी तक अपने किसी भी फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का यूज नहीं किया, लेकिन हालांकि ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास कैन ब्रेक। इसके साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि 10 बिट डिस्प्ले होता तो अगर आप HDR का कंटेंट कंज्यूम करना चाहते तो वो एक अच्छी चीज हो सकती थी। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर है, उनकी क्वालिटी अच्छी है। हालांकि हेडफोन जैक फोन के अंदर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हाई रेज ऑडियो का सर्टिफिकेशन है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी ठीक है स्टीरियो स्पीकर के हिसाब से। इसके साथ ही बात करें तो जो प्रॉपर जो डिवाइस मेरे को लगता है ना, प्रॉपर लगता है कि गेम खेलने के लिए बनाया गया। क्योंकि गेमिंग की जब बात करते हैं तो गेमिंग के फीचर बहुत अच्छा है। मोशन कंट्रोल, अल्ट्रा गेम मोड की बात करें, 4D गेम वाइब्रेशंस की बात करें, सब कुछ यार गेम खेलने के हिसाब से ही बना है इसके अंदर। और गेमर्स को लग रहा है कि 20,000 रुपए के नीचे अगर गेम खेलना ही प्रायोरिटी है, तो डेफिनेटली Z9 को ही कंसिडर करना चाहिए,
क्योंकि प्रोसेसर और बाकी सारी चीज अच्छी है। हालांकि बस रैम और स्टोरेज में अगर थोड़ी ज्यादा हाई स्पीड मिल जाती तो एक मजा आ जाता मेरे को। इसके साथ ही बात करें तो फोन का वेट और थिकनेस मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वेट इसका 190 ग्राम से नीचे अराउंड 188 ग्राम कह सकते हैं। 7.83 mm की थिकनेस है, मतलब 5000 mAh की बैटरी, और जो पतला और हल्का डिजाइन है वो मिलता है। हालांकि क्लैरिफिकेशन दे देना चाहता हूँ, यहाँ पे चारों तरफ फोन के पीछे आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट ही देखने को मिलता है, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि इतना ज्यादा भी यहाँ पे वो नहीं लगता कि यहाँ पे प्रॉपर प्लास्टिक है, यहाँ पे फिनिश वगैरह ठीक है, लेकिन फिर भी जो इन हैंड फील होता है ना वो उतना ज्यादा प्रीमियम नहीं लगता। लेकिन हम 20,000 के नीचे इतनी चीज कंसिडर कर सकते हैं अगर हम करें तो। हालांकि एक जो चीज इंटरेस्टिंग है वो है इसके कैमरास। 50 MP का सोनी IMX882 सेंसर है, OIS के साथ आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है और फोटोज भी यहाँ पे ठीक ठाक ले लेता है। लेकिन वही बात करें जो सेकेंडरी कैमरा, वो टोटली यूजलेस सेंसर है, वो है 2 मेगापिक्सल का कैमरा। मेरी नजर में अगर एक अल्ट्रा वाइड कैमरा दे दे तो मजा आ जाता है। यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है, ठीक ठाक सेल्फी कैमरास यहाँ पर ले सकता है। और ऊपर से बात करें तो फोटोग्राफी के मल्टीपल और बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। इसके साथ ही IP54 की रेटिंग के साथ आता है, यानी कि स्प्लैश रेसिस्टेंस है, इसे हम वाटरप्रूफ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह सकते। और वही बात करें सॉफ्टवेयर की, तो हाँ ये FunTouchOS 14 है, Android 14 के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स। अपडेट्स के बारे में बात करें, 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट लेगा, 3 साल के एंड्रॉइड के सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट लेगा। फीचर्स की बात करें, मिनी विंडो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ऐप रिटेनर, 1 टैप ट्रांसलेशन और हिडन एल्बम जैसे फीचर्स हैं। फीचर्स वगैरह में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लोगों को UI इंटरफेस अच्छा लग सकता है। कमी एक है कि भर भर के ब्लोटवेयर दिए इन्होंने, वो कम करने चाहिए। और हॉट ऐप्स हॉट गेम्स मेरी नजर में हटा सकते थे। iQOO ने अपने न्यू सीरीज और नंबर सीरीज में तो हटा दिया, अगर Z सीरीज में भी हॉट ऐप्स हॉट गेम्स हटा दे एक मजा आ जाएगा। सिर्फ यार वो एक चीज है जो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डाल रखी है। खैर इसके साथ ही बात करें तो एग्जैक्टली में जो iQOO Z9 है वो किस टाइप का फोन है। देखो ओवरऑल बात करें तो जिन लोगों को 20,000 रुपए में एक परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए उनके लिए बनाया गया। जिनको एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए वो लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। पतला, लाइट वेट, लंबी बैटरी वाला, फास्ट चार्जिंग वाला फोन चाहिए वो है। कैमरा मेन अच्छा है, लेकिन मेरी नजर में यहाँ पे एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जरूर से इंप्लीमेंट करना चाहिए था। इस फोन के अंदर ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा है भर भर के, तो वहां पर एक चीज कमी करी जा सकती थी। इसके साथ ही बात की जाए तो प्राइमरी कैमरा ठीक है, बैटरी लाइफ अच्छी है, डिस्प्ले ठीक है, इन सारी चीजों के साथ है तो कहने की बात है। तो अगर आप लोग की प्रायोरिटी अगर 20,000 रुपए के नीचे एक ऐसा फोन लेने की है जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस वाले टास्क हो जाए और 20,000 रुपए के नीचे अगर एक अच्छा हाई परफॉर्मेंस फोन मिल जाए तो हाँ इसके ऊपर आप कंसिडर कर सकते हैं। प्लास्टिक बिल्ड वगैरह आ रही है उसमें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो दूसरे ऑप्शंस को ट्राई कीजिए। लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो रहता है ना, वैल्यू फॉर मनी का, प्राइस टू परफॉर्मेंस का, कुछ भी कर ले, वहां पे काफी सारे जो बॉक्सेस है वो iQOO Z9 ने यहाँ पे टच करे। 20,000 के प्राइस पॉइंट पे ठीक फोन बनाया। मेरे को लगता है कि काफी सारे लोगों को शायद ये फोन यहाँ पे पसंद आएगा, मार्केट में एक तगड़ा कॉम्पिटिशन क्रिएट कर सकता है काफी सारे दूसरे फोन्स के लिए। ये होती है कहानी यहाँ पे iQOO Z9 की। आप लोग बताइए कि आपको कैसा लगता है iQOO Z9 नीचे कमेंट में। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो सब्सक्राइब किए, कहीं मत जाना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।